हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन हाउ लॉ मेकिंग पावर्स आर शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया. मेंशन 3 सब्जेक्ट ईच ऑफ यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट. यहाँ पर आपको क्या बताना है कि यहाँ पर जो पावर है, लॉ मेकिंग जो पावर्स है, उनको स्टेट और सेंटर के बीच में क्यों बांटा गया है, इसके आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं. नेक्स्ट है डिस्क्राइब द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया. सेम क्वेश्चन है. हाउ आर द पावर डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स. यहाँ पर आपको ये 3 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है. आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा. यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी. यहाँ पर क्या यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं? यहाँ पर नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, जैसे आपका बैंकिंग है, फॉरेन अफेयर्स है, कम्युनिकेशन एंड करेंसी है. दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री. यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया? ये सभी को एक ही सूची में शामिल किया गया क्योंकि हमें पूरे देश में इन मामलों पर एक समान नीति की क्या है, आवश्यकता है. नेक्स्ट अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें, स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन. स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? आपके लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट आते हैं, जैसे आपके पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, व्यापार हो गया, आपका कृषि हो गया और सिंचाई हो गया. द स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट के अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ पर जो राज्य सरकारें हैं वो अकेले ही इस पर क्या बना सकती हैं, कानून बना सकती हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, both the union as well as the state government can law on the subject mentioned in this list. यहाँ पर क्या है, both यूनियन और स्टेट लिस्ट जो है वो दोनों ही क्या हो सकती हैं, लॉ बना सकती हैं. ये जो लिस्ट है, अंडर अ फेडरल गवर्नमेंट द फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि जो संघीय सरकार के तहत मौलिक सरकार के जो एक स्तर द्वारा प्रावधानों को एक तरफा क्या है, नहीं बदला जा सकता. यह इसके लिए सही नहीं है. मतलब और ये किसके सापेक्ष में कह सकते हैं हम, ये इंडिया के सापेक्ष में ये बात को कहा जा सकता है. नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, संसद स्वयं संविधान के मूल ढांचे को क्या है, नहीं चेंज कर सकती, उसको ये राइट नहीं दिया गया है. सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच.